हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मैथ्स लैब पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग अभी तक पेट के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें हिंदी के जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। हिंदी ग्रामर के वो भी। तो हिंदी ग्रामर से केवल 5 प्रश्न आते हैं। वैसे हिंदी के 15 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न गद्यांश का है, लेकिन ग्रामर पोर्शन का केवल 5 प्रश्न है और 5 प्रश्न वही आएंगे, उसी टॉपिक से आएंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 24 अगस्त का प्रथम पाली के 5 क्वेश्चन हैं और ये 24 अगस्त के द्वितीय पाली के 5 क्वेश्चन हैं। आप देख रहे हो, अगर यहाँ विलोम शब्द आया है तो यहाँ भी विलोम शब्द आया है, यहाँ पर्यायवाची है तो यहाँ भी पर्यायवाची है, यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है तो यहाँ भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यहाँ मुहावरा है तो यहाँ भी मुहावरा है, यहाँ शुद्ध वर्तनी है तो यहाँ शुद्ध वर्तनी। यानी प्रथम पाली में जिस टॉपिक से प्रश्न बने द्वितीय पाली में भी उसी टॉपिक से प्रश्न बने। 2022 में भी आगे आप देखेंगे कि लब्बो-लुआब यही रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये जो है 2021 के प्रथम पाली का है, वहां पूछा है एकल का विलोम तो बहुल। अब आप देखो द्वितीय पाली में भी आपसे तीक्ष्ण का विलोम पूछा है कुंठित। क्लियर है। अब आप प्रथम पाली का अगला प्रश्न देख लीजिए, दर्प का पर्यायवाची अहंकार। तो द्वितीय पाली का भी पर्यायवाची का प्रश्न देख लीजिए, गजबदन का पर्यायवाची गणपति। प्रथम पाली में आपको मुहावरा पूछा है, गागर में सागर भरने का मुहावरा का क्या अर्थ है, धोड़े में बहुत कहना। और दूसरी पाली में भी मुहावरा आया हुआ है, कांटों से भरा हुआ दूध का दूध और पानी का पानी करना, मतलब उचित निर्णय करना। प्रथम पाली में जो है फिर शुद्ध वर्तनी क्या है, तो ये उत्तर होगा महत्वाकांक्षा। और फिर दूसरी पाली में भी आपका शुद्ध वर्तनी पूछा है तो आपका उत्तर होगा बी बहिष्कार। तो इस तरह आपने देखा कि प्रथम पाली में जिस टॉपिक से प्रश्न आया है द्वितीय पाली में भी उसी टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब ये 2022 में जो पेपर हुआ है उसमें आपका यहाँ पे देख लीजिए, देखेंगे खाली आपके 15 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें खाली एक तीसरा पॉइंट अगर छोड़ दें तो बाकी सब कुछ मेल कर रहा है। देखिए यहाँ भी संधि, यहाँ भी संधि, यहाँ भी संधि, यहाँ भी संधि, यहाँ भी शब्द युग्म, यहाँ भी शब्द युग्म, यहाँ भी शब्द युग्म, यहाँ भी शब्द युग्म, यहाँ भी पर्यायवाची, यहाँ भी पर्यायवाची, यहाँ भी पर्यायवाची, यहाँ भी विलोम शब्द, यहाँ भी विलोम शब्द, यहाँ भी विलोम शब्द, यहाँ भी मुहावरा, यहाँ भी मुहावरा, यहाँ भी मुहावरा और अंतिम सेट में भी मुहावरा। तो आप देख रहे हैं कि कहने का मतलब खाली अगर हम लोग जहाँ पे छोड़ दें, अगर खाली हम लोग जो है द्वितीय पाली का तीसरा क्वेश्चन छोड़ दें तो सब जगह टॉपिक सेम आया है। यानी कह दें चारों पालियों में संधि आई है, चारों पालियों में शब्द युग्म आया है, 3 पाली में पर्यायवाची, 1 पाली में खाली अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया था, ये विलोम शब्द मुहावरा। तो अगर आप कई पालियों में पेपर फेस कर रहे हैं और आपने सब पढ़ के रखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर उस दिन आप थोड़ा सा देखने चाहते हैं जो आपके पहली पारी में जिन जिन टॉपिक से हिंदी ग्रामर में प्रश्न आए हैं उन्हीं टॉपिक को एक बार दोहरा लीजिए, 5 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। लेकिन बहुत आसान है, इतना आप चिंता करने कुछ मत करिए, वो आप घबराइए मत। देखिए अब 2022 में 15 तारीख को जो प्रथम पाली में पेपर हुआ था, संधि पूछा था महर्षि का, और आपसे शब्द युग्म पूछा था अवलंब और अधर, अवलंब और अविलंब का शब्द जो है अर्थ पूछा हुआ था। तो किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन वाला नहीं है, मैंने इसलिए आंसर शीट ले लिया है। और किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द पूछा हुआ था, खाली पुलाव का मुहावरा पूछा हुआ था। और फिर 15 अक्टूबर को ही द्वितीय पाली का ये पेपर है, आप देख पा रहे हैं। और फिर आपको ये 16 अक्टूबर को के प्रथम पाली का पेपर है, ये 16 अक्टूबर के प्रथम पाली का पेपर है। और फिर अंतिम शिफ्ट का पेपर है, यानी 16 अक्टूबर का ये द्वितीय शिफ्ट का पेपर है।
तो मैंने कहा एक बार आप लोग को केवल और केवल हिंदी ग्रामर के जो है पार्ट से, हिंदी ग्रामर से जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का विश्लेषण करा दूं, ठीक है। तो आप लोग की संधि खत्म हो गई है। अब इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा जो अगले एक वीक में आप दीपक मैथ्स चैनल पे क्या पढ़ेंगे इसका सारा इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको थोड़ी देर में देता हूँ।